सारे भक्त थे। बाबा जब शिरडी में थे उनके पास बहुत सारे भक्त आते थे। एक भक्त थे ज्योतिन्द्र तारखड़। ज्योतिन्द्र कई बार शिरडी आ चुके थे और दिव्य अनुभव उनका बहुत अच्छा हुआ था। अब उनके लिए बाबा के टेस्ट का समय आ गया था। बाबा उनको सांसारिक टेस्ट करना चाहते थे। इसे एक दिन जब शाम हो गई थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, बाबा ने ज्योतिन्द्र को अपने साथ चलने के लिए कहा। यह एक अजीब बुलावा था, क्योंकि बाबा उस समय द्वारकामाई में कभी नहीं निकलते थे। बाबा का द्वारकामाई से निकलना टाइम 3 बजे था। दोपहर 3 बजे को जाते थे, पर ये शाम के टाइम था जब बाबा द्वारकामाई से निकले ज्योतिन्द्र को साथ में लेके, और वो लेंडीबाग की ओर चल पड़े। और फिर वो लेंडीबाग के पास नदी के किनारे, उस वक्त एक नदी था वहाँ पर लेंडीबाग के किनारे, जो कि अभी नहीं है। तब तक बहुत अंधेरा हो गया था और आसमान में चांद निकल आया था। तब बाबा ने ज्योतिन्द्र से कहा कि वो उसे कुछ दिखलाना चाहते हैं, अच्छा चीज़ बाबा उसे दिखलाना चाहते हैं। इसलिए ज्योतिन्द्र हाँ भरा। तो ज्योतिन्द्र बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसे बाबा से एक खास जैसे उनका पर्सनल कनेक्शन था। मतलब बाबा उसको बहुत चाहते थे। फिर वो बगीचा में बैठ गए और बाबा ने अपने हाथों से वो जो मिट्टी था लेंडीबाग का, नरम मिट्टी को हिलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ज्योतिन्द्र से मिट्टी में देखने को लिए बोला। मिट्टी को वो खोद लिया और वहाँ से देखने के लिए बोला। ज्योतिन्द्र ने जवाब दिया, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा ने फिर वही बात दोहराई कि ज्योतिन्द्र दूसरी बार उस जगह को देखो, अच्छी तरह से देखो उसमें क्या निकल रहा है। तो ज्योतिन्द्र बोले कि बाबा ये तो मिट्टी है। तो बाबा ने बोला फिर तीसरी बार, अरे ज्योतिन्द्र अच्छी तरह से वो मिट्टी के अंदर देखो, वहाँ पर क्या रखा गया है। तो ज्योतिन्द्र ने जब तीसरी बार देखने के लिए कोशिश किया, तब वो उसको एक कुछ चमकदार मेटल दिखाई दिया, वहाँ पर चमकता रहा था। तो वो वाला ज्योतिन्द्र पूछा कि बाबा वो एक कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि चमक रहा है सोने जैसा। तो बाबा ने बोला, भाई वो मेटल सोने का है, वो सोने के अलावा कुछ नहीं है, और तुम जितना चाहे ले लो। ये सोने का मेटल है, तुम जितना चाहे ले लो। तो ज्योतिन्द्र ने बाबा से कहा, बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है, और मैं आपसे ऐसे भौतिक इनाम के लिए शिरडी नहीं आ रहा हूँ। मैं तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा हूँ कुछ आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, ठीक है ना। तब बाबा ने उसे चेतावनी दी, भाई ये देवी लक्ष्मी है, वो तुमसे बहुत खुश है। कौन सा वाला को? वो सोने का जो मेटल चमक रहा था। बाबा बोले कि ये लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी, जो तुमसे बहुत खुश है, और तुमसे उनका वरदान, अगर उसका वरदान ठुकरा दिया तो जिंदगी में कभी नहीं पाओगे। कम से कम इस जन्म में तुम पैसा नहीं, ये सोने का चीज़ नहीं पाओगे। अब मौका है, तुम ले लो, क्यों सोच रहे हो। तब ज्योतिन्द्र ने उनसे कहा कि बाबा मुझे पता है कि आप मेरा इतना मुश्किल टेस्ट ले रहे हैं, जो ये माया का शिकार करना आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ, तो मैं इस माया के बिना शांति और आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। मुझे माया में मत डालिए, मैं आपके चरणों में शांति से जी सकता हूँ। तब बाबा ने मिट्टी को उस जगह पर हटाया और फिर दोनों द्वारकामाई लौट आए। वो नहीं लिए, वो सोने का चीज़ नहीं लिए। बाबा वो मिट्टी से उसको ढक दिया और वो सामने चले आए द्वारकामाई। फिर एक दिलचस्प घटना हुई। शिरडी का एक रहने वाला एक आदमी वो नदी के किनारे खड़ा था, जो बाबा का और ज्योतिन्द्र का ये सब देख रहा था। तो जब बाबा और ज्योतिन्द्र शिरडी द्वारकामाई चले आए, उसने देर रात तक उस जगह जाकर उसे खोदने का फैसला किया। वो बोला कि वहाँ पर तो सोना था, बाबा उसको दिखा रहे थे, वो तो नहीं लिया, तो वो सोना मैं ले लूँगा। तो जब रात 12 बजे जब सब सो गए, वो छिप के गया खजाने खोजने के लिए। वहाँ पर खोदा, आधी रात को उठा और खोदा। जैसे ही नहीं, वो खोदने के लिए निकला जाने के लिए, खोदा नहीं। जब वो निकला घर से जाने के लिए, एक छड़ी उठाने के लिए कोशिश कर रहा था, तब क्या हुआ ना कि बिच्छू ने उसकी उंगली काट ली। बिच्छू का मतलब
जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होता है, वो काट ली। तो बहुत दर्द हुआ, तो तड़पना, तो वो उसके काट ली और दर्द से बहुत तड़पना रहा, वो तड़पता रहा और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह तक दर्द बेदर्द से बाहर हो गया, बहुत सारा दर्द हुआ उनको और सुबह तक वो शांति से बैठ नहीं पाए ना सो पाए। इसलिए उसने समझदारी से वो सोचा कि मेरा यह गलती था, बाबा का जो दिखा रहे थे उसको लाने के लिए, तो इसलिए मैं जाकर बाबा से माफ़ी मांग लूँगा। तो क्या हुआ, तो बाबा के पास गया द्वारका माई में और पिछली रात जो सीक्रेट खजाने के लिए खोज के बारे में बाबा के अलावा किसी को नहीं बता सकता। उसको लगा कि अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग सुनेंगे। जब वो द्वारका माई में घुसा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज्योतिन्द्र वही था। उसने देखा कि वो आदिवासी आदमी गुनाह कबूल करते हुए बाबा से गिड़गिड़ा रहा है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा। और बाबा से बिच्छू के काटने होने वाले दर्द से राहत दिलाने के लिए अनुरोध कर रहा था। तब बाबा ने उससे कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी की किस्मत में पैसा है और वो उसे लेने से मना कर देता है, इसका मतलब नहीं है कि कोई और उसे पा सकता है। जिसके किस्मत में वही ही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता उसको। इस दुनिया में भगवान ने एक नियम बनाए हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और अगर कोई इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे भगवान की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इसी बिच्छू ने जो काटा है तुम्हें, ये भगवान की सज़ा है तुम पर। ज्योतिन्द्र वह बातचीत समझ गया। तब बाबा ने उस आदमी को, बिच्छू को काटते हुए हाथ को अपने उंगली से छू लिया और उसका दर्द हट गया और उसको उदी लगा दी और वो खुश हो गया। बाबा ने बोला कि उसे आशीर्वाद किया और भगवान उसे इस दर्दनाक दर्द से राहत दिलाएंगे। बाबा बोलते ही वो दर्द खत्म हो गया। तो ज्योतिन्द्र शिरडी गए। इस तरह गोल्डन टेस्ट, यानी जो सोना का टेस्ट था, वो बाबा उसको टेस्ट कर रहे थे ना, वो उसमें सफल हो गए, क्योंकि माया के शिकार वो नहीं हो पाए। तो ऐसा भक्त किस्मत में मिलते हैं। तो इसलिए बाबा का कृपा उन पर बहुत था। तो इसके लिए एक गाना है, धन्य साहित्य में, धन्य है साई, धन्य है आपकी लीलाएं, धन्य है आपका अवतार, कृपा सभी के साथ